हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं। आज पार्ट टू में बाकी के अनुच्छेद कवर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में है राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियाँ। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। दोस्तों, अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति की शपथ, जो कि सीजेआई दिलाता है। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। राष्ट्रपति पर लगाया जाता है महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। और अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की शक्ति, जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 85 देखते हैं। इसमें है लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन होता है। अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और अनुच्छेद 143 में है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परंतु ये सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परंतु ये सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। चलिए उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। और अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि है। केंद्रीय मंत्री देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व। अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व। चलिए दोस्तों, संवैधानिक पद देख लेते हैं कुछ। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, जो कि सरकार का विधिक अधिकारी होता है। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी होता है, जो कि सरकार का विधिक अधिकारी होता है। और आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, जो सरकार के व्यय का लेखा जोखा रखता है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो कि सरकार के व्यय का लेखा जोखा रखता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। और अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग है। दोस्तों, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। दोस्तों, संसद के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। दोस्तों, याद करने का तरीका इसमें है कि सबसे पहले संसद आएगा 79 में, उसके बाद राज्यसभा, जो कि अपर हाउस होता है, अपर है तो पहले आएगा। और लोकसभा 81 में, लोकसभा निम्न सदन होता है तो ये बाद में आएगा, लोअर हाउस होता है। अनुच्छेद 89 में देखते हैं राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति। अनुच्छेद 93 में देखते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष का पद होता है। अनुच्छेद 100 में है विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार। अध्यक्ष के पास जब मत बराबर हो जाते हैं दोनों तरफ, तो अध्यक्ष को अधिकार होता है कि वो जिस तरफ जाएगा वो ही कानून बन जाएगा। अनुच्छेद 105 में है संसद की विशेष शक्ति। अनुच्छेद 105 में है संसद की विशेष शक्ति। अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन।
अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयक। अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयक। चलिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट का गठन। और अनुच्छेद 131 में मूल अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 137 में कानून की न्यायिक समीक्षा। अनुच्छेद 137 में कानून की न्यायिक समीक्षा। दोस्तों राज्यपाल के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 152 में परिभाषा है। अनुच्छेद 152 में परिभाषा है। और अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति। और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। प्रेसिडेंट को 72 में है और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 में है। राज्य मंत्रिपरिषद देख लेते हैं। अनुच्छेद 163 में है राज्य मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 में है महाधिवक्ता जो राज्य का वकील होता है। अनुच्छेद 165 में है महाधिवक्ता जो राज्य का वकील होता है। दोस्तों राज्य विधानमंडल देख लेते हैं। अनुच्छेद 168 में है विधानमंडल। अनुच्छेद 168 में है विधानमंडल। अनुच्छेद 169 में है विधानसभा का गठन व समाप्ति। 169 में है विधानसभा का गठन व समाप्ति। उच्च न्यायालय देख लेते हैं। अनुच्छेद 214 में है हाई कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 214 में है हाई कोर्ट का गठन। और अनुच्छेद 226 में है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट। दोस्तों मूल अधिकार का 32 में है सुप्रीम कोर्ट में। और मूल अधिकारों का रिट जो होता है ये 226 में है उच्च न्यायालय में। केंद्र राज्य के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का अधिकार। 249 के तहत राज्य सूची पर संसद कानून बना सकता है। अनुच्छेद 262 में है नदी जल विवाद। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 262 में है नदी जल विवाद। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 266 में है संचित निधि। अनुच्छेद 266 में है संचित निधि। और अनुच्छेद 267 में है आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 267 में है आकस्मिक निधि। लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण देख लेते हैं। अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में एससी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण। और अनुच्छेद 332 में है राज्य विधानसभा में शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 335 में है सेवा व पदों में आरक्षण एससी और एसटी के लिए। अनुच्छेद 338 में है एसटी आयोग। अनुच्छेद 338 ए में है एसटी आयोग। अनुच्छेद 343 भारत की राजभाषा व लिपि का वर्णन करता है। अनुच्छेद 243 ए से ओ तक ग्राम पंचायत का गठन है। आपातकालीन प्रावधान देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। अनुच्छेद 368 में दोस्तों संविधान संशोधन है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।